मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको MLM भी कहते हैं, फिलहाल तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से पूरे पाकिस्तान में चल रही है। एक नए बंदे के लिए ऐसी कंपनी में पहली बार जाने का कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, ये मैं आपको काफ़ी बेहतर वे में समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ये कंपनियाँ ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट करती हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत होती है। इनमें आप स्टूडेंट्स को भी ले सकते हैं, हाउसवाइफ को भी ले सकते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि ये उन बच्चों को टारगेट करें जिनकी क्वालिफ़िकेशंस भी लो हैं। इस वक्त पाकिस्तान में टाइम्स, ओरिफ्लेम, ग्लोबल जैसी कंपनियां हैं जो कि MLM का बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि इन लोगों को मैसिव वे में अपने पार्टनर्स इकट्ठे करने होते हैं। और अब तक ये कंपनियां बदनाम भी हो चुकी हैं पाकिस्तान में, इसलिए ये कंपनियां कभी भी अपना नाम डायरेक्टली लेकर ही किसी कस्टमर को नहीं बुलाती। यहाँ तक कि मुझे भी जब बुलाया गया था तो मुझे भी नेशनल फूड डिपार्टमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था पहले इस कंपनी को। वैसे तो ये पाकिस्तान की आपको हर शहर में ही मिल जाएंगी, लेकिन ये लोग आपको हमेशा दूसरे शहर की ब्रांच में ही लेकर जाते हैं ताकि आपका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए। मुझे पता है कि अभी तक आप इस वीडियो को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपके लिए आगे डिटेल में बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और वीडियो को भी लाइक करने की। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक पिरामिड स्कीम है। इसमें होता यह है कि आपको एक प्रोडक्ट दे दी जाती है जिसको आपको परचेज करना होता है, और आप उस कंपनी की प्रोडक्ट खरीदने के बाद उनके एक बेयॉन्स मेंबर बन जाते हो। वो प्रोडक्ट तकरीबन 40,000 की भी हो सकती है या 1 लाख की भी हो सकती है। इतनी शॉपिंग करने के बाद वो आपको लाइसेंस दे देते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए। प्रोडक्ट्स में टूथपेस्ट भी हो सकते हैं, क्रीम्स भी हो सकती हैं, लोशंस, कॉस्मेटिक्स और कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। लेकिन इन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इतनी हाई होती है कि आप आसानी से इन प्रोडक्ट्स को बेच नहीं सकते हो। तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है कि आप अपने अंडर एक और पार्टनर ले आओ जो कि के साथ इन्वेस्ट करे, और वो दूसरा तीसरे को लेकर आएगा जो कि इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करेगा, और तीसरा चौथे को लेकर आएगा। इस तरह से ये MLM पिरामिड का स्कीम चलती रहेगी। सबसे छोटे का हिस्सा उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को मिलता जाएगा। पाकिस्तान में भी ये स्कीम इस वक्त गैर कानूनी तौर पर चल रही है, लेकिन क्योंकि MLM के ऊपर ये सेक्शन लगाई गई है, इसलिए ये कंपनियां इनको MLM का नाम के बजाय नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से चलाती हैं। जब आप इन कंपनीज में पहली बार आते हैं तो ये आपको काफ़ी सारे प्रूफ दिखाते हैं। अपने सबसे बड़े लीडर्स के ये लोग चेक्स दिखा रहे होते हैं और उनकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं, जिसमें पहले वो काफ़ी दुबले पतले से और कंपनी में आने के बाद काफ़ी हट्टे कट्टे से लग रहे होते हैं। ऐसा करने से वो इन्वेस्टर के अंदर एक ट्रस्ट पैदा कर लेते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले कितने सुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन कंपनीज़ का ज़्यादातर टारगेट स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो। ऐसा करने से वो उनके ऊपर सबसे पहले ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि आपकी तालीम में नौकरी आपको मिलने नहीं वाली, और बिज़नेस बनाने के लिए आपको काफ़ी सारा पैसा चाहिए, और वही पैसा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी के 60% मालिक बन जाएंगे। और आगे चल के इनकी स्कीम्स भी होती हैं कि जब आप 10% की सेल करवा देंगे तो आपकी 40,000 मिल जाएगा। अगर आप 30% की सेल करेंगे तो आपको मोटर बाइक मिलेगी, 50% में आपको गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ तक कि टाइम्स कंपनी आगे शिप भी देने की भी बातें करती है, और इसके लिए ये प्रूफ के तौर पर आपको बहुत सारी वीडियोस भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बाद सभी लोग कामयाब नहीं होते, कुछ लोग हो भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही लोग कामयाब होते हैं जिनको गरीबों का खून चूसना आता हो। वो अपनी बातों से किसी भी शख्स से कितने भी पैसे निकलवा सके हों, वो शख्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकता है, और काफ़ी लोग आगे निकले भी हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये कंपनी बिज़नेस कैसे कर रही है। तो ये सबसे पहले आपको बताते हैं बिज़नेस के बारे में, जिसमें ये लोग आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल्स के बारे में बताते हैं। अब जो मोस्टली कंपनीज़ है जैसे कि पेप्सी, कोका कोला, ये सारी कंपनीज़ इनडायरेक्ट सेल करती है, जिसमें ये लोग ऐसे मिसाल देते हैं कि एक पेप्सी की बोतल 3 रुपये में बनती है और 2 रुपये में वो शाहिद अफरीदी से ऐड करवाते हैं, फिर बाकी के 500 रुपये जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर आगे होलसेलर्स के पास जाते हैं, और जब तक वो दुकान पर पहुंचती है तब उस बोतल की कीमत 25 से 30 रुपये तक की हो जाती है। लेकिन ये कंपनीज डायरेक्ट सेल करती हैं, यानी कि ये सीधा ही कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाती हैं, और जो कस्टमर इनसे ये प्रोडक्ट्स खरीदता है उनको वो रिटर्न में कुछ पैसे दे देती है। इस कंपनी का शिकार ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनको जॉब की अशद ज़रूरत होती है। इसकी वजह से वो दूसरे शहर को ट्रैवल करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने इन्वेस्टर के मोबाइल फ़ोन में जितने भी नंबर है ये वो लोग भी आपको एक रजिस्टर में लिखने के लिए बोलती है,
और आपको FBR फूड अथॉरिटी के सर्टिफिकेट्स भी दिखाकर आपका ट्रस्ट बिल्ड करती है। अब इन कंपनीज़ के बारे में लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज़ होते हैं, जिसमें जो लोग इस कंपनी से काफ़ी कुछ कमा चुके हैं वो तो इस कंपनी को काफ़ी अच्छा भला कहते हैं, लेकिन जिन कंपनीज इनके साथ फ्रॉड करती है और लास्ट में आकर ये 40,000 इन्वेस्ट करने वाली बात करती है, वो लोग इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी को ऐसे ही कंपनी का एक्सपीरियंस हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए आप लोग हमारी दूसरी वीडियोज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय।